हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि *99 हैश सर्विस का यूज़ कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत है और आपका मेरे चैनल माई कूल सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली टेक्निकल वीडियोस रिलेटेड टू पर्सनल कंप्यूटर्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स एंड होम बेस्ड मनी मेकिंग टेक्निक्स की टिप्स मिलती रहेंगी। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं *99 हैश सर्विस क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत की गवर्नमेंट ने अभी जल्द ही 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया है, जिससे कि मार्केट में नोटों की कमी हो गई है और हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को ख़रीदने के लिए काफ़ी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कैश की कमी हो गई है और बिना कैश के कोई सामान मिलना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अभी तक जैसा ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है हमारे इंडियन मार्केट में, वो है टोटली डिपेंड ऑन कैश। इसलिए हमें बहुत दिक्कत पड़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने सर्विस का स्टार्ट किया है जिसका नाम है *99 हैश सर्विस। तो सबसे पहले इस सर्विस का यूज़ हम क्यों करें, तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे कि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की जो अपनी स्कीम लागू की है, जिसके तहत 500 और 1000 के नोट गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं और आपको मार्केट में खुले पैसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। या जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको 1000 रुपये या 2000 रुपये की भी ज़रूरत है तो आपको बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आपको खुले पैसे मिल जाएंगे। आज के दौर में अगर आप बैंक में जाते भी हैं तो आपको केवल 2000 रुपये का नोट देगा। उसके बाद सपोज़ करिए कि अगर आपको किसी दुकान से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 5 रुपये का कोई सामान लेना है तो उस 2000 रुपये को वहाँ से खुला कराना या तुड़वाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों, इस सर्विस का यूज़ करके, जिसका नाम *99 हैज़ है, आप 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये तक की चीज़ को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुला पैसा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस बहुत ही अच्छी है और एक नया इवोल्यूशन की तरह देखी जा रही है। अगर ये सर्विस पूरी तरह से हमारे इंडिया में लॉन्च हो जाती है, जिसे कि कैशलेस ट्रांजैक्शन का भी नाम दिया जा रहा है, ज़रूरी नहीं *99 हैज़, बट और भी जो ऑनलाइन पेमेंट वैलेट्स हैं उनका यूज़ करके भी अगर कैशलेस पेमेंट्स को हम या गवर्नमेंट हमारी फॉलो कर पाती है, लागू कर पाती है कंट्री में, हमारे देश के लोग उसे लागू कर पाते हैं या ठीक से यूज़ करना सीख जाते हैं, तो कंट्री से इंटरनल ब्लैक मनी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम जो आगे सीखेंगे वो है इसे यूज़ करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको केवल एक बेसिक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। जैसे कि पहले सैमसंग या नोकिया का जो 1000 रुपये का भी सेट आता था, या अभी भी लोगों के पास है, या अभी भी मार्केट में अवेलेबल जो भी हैंडसेट है, चाहे उसकी कीमत 200 रुपये हो या 500 रुपये हो, उसके द्वारा भी आप *99 हैश सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपके पास केवल बेसिक फ़ोन जो कि 1000 रुपये, 1200 या जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, केवल वही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें को आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आईफोन पे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप टैबलेट पे यूज़ कर रहे हो। टैबलेट में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिम कनेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए आपके पास कोई भी सिम एक्टिवेटेड फ़ोन होना चाहिए। आप इसमें *99 हैश सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, फिर अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि है कहाँ यूज़ कर सकते हैं। *99 हैश सर्विस का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम अपनी सुई से लेके हवाई जहाज़ तक की चीज़ खरीदने पे *99 हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मानिए कि आप चाय पीने गए, आपने 5 रुपये की चाय पी, तो उस 5 रुपये का पेमेंट भी आप *99 हैश सर्विस से कर सकते हैं।
मानिए कि आप कपड़ा खरीदने गए, आपने 2,000 रुपये की शॉपिंग की, तो उस 2,000 रुपये की शॉपिंग का बिल आप *99# सर्विस से कर सकते हैं। मानिए कि आपने फ्रूट खरीदा, सब्जी खरीदा, दूध खरीदा, कुछ भी खरीदा, दवाइयाँ खरीदी, वहाँ पे भी आप *99# सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि बेसिक से बेसिक चीज़ें जहाँ पे जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, अगर उसके पास अपना बैंक अकाउंट है तो आप *99# सर्विस का इस्तेमाल करके डायरेक्ट अपने खाते से उसके खाते में पैसा भेज सकते हैं, चाहे वो अमाउंट 5 रुपये का हो या 10 रुपये का हो या 1 रुपये का हो। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं क्या इसे यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ये ऑफलाइन काम करता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस सिम कनेक्टेड फ़ोन होना चाहिए, सिम एक्टिवेटेड फ़ोन होना चाहिए। इसमें आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपका ये भी एक फ़ायदा है कि आपको 2G 3G 4G इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपके पास नॉर्मल सिग्नल भी आ रहा है, जो कि हम नॉर्मली बात करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इस सर्विस को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक बात दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है इसमें, अगर आप इस सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो सिम है या जो मोबाइल नंबर है, जो सिम नंबर है, वो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तभी आपको मैसेज रिसीव होगा, तभी आपका USSD डाटा रिसीव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जो कि इस *99# सर्विस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नंबर से *99# सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, केवल वही नंबर आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका एक नंबर कि केवल एक बैंक में रजिस्टर्ड हो सकता है आपका एक नंबर 4 5 या जितने बैंक हैं इंडिया में सब में रजिस्टर्ड हो। और उसका हम चूज़ कैसे करेंगे ये हम अभी आगे सीखेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं, देखते हैं कि *99# सर्विस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए, ये देखिए, ये मैंने अपना कीपैड ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे डायल करूँगा *99# और कॉल का बटन दबाऊँगा। अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरे फ़ोन में 2 सिम हैं, एक जियो का है, नंबर दूसरा सेल1 का है। लेकिन मेरा जियो का सिम मेरे किसी भी बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है और मेरा सेल1 का जो मोबाइल नंबर है, जो सिम नंबर है, वो बहुत सारे बैंकों में रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल1 यूज़ करूँगा। इस बात का बहुत ध्यान देना है। अगर अभी मैं यहाँ पे इंडिया जियो कर देता हूँ तो मुझे कोई भी ऑप्शन रिसीव नहीं होगा, और अगर मैं सेल1 करता हूँ तो मैं *99# सर्विस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल1 टच कर रहा हूँ। जी हाँ, ये देखिए USSD कोड रनिंग हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर में हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गया। क्या लिख के आया मैं आपको बताता हूँ। वेलकम टू *99#, टाइप 3 लेटर्स ऑफ बैंक शॉर्ट नेम और फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ बैंक IFSC और 2 डिजिट बैंक न्यूमेरिक कोड ऑफ #99#। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है, जिस भी बैंक में है, इलाहाबाद बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, यूनियन बैंक हो सकता है, या जितने बैंक आज इंडिया में एक्टिवेटेड हैं उसमें आपका अकाउंट है, आपने वो नंबर वहाँ पे दे रखा है, तो आपको उस बैंक का बस ओनली 3 डिजिट टाइप करना है। जैसे कि मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो मैं यहाँ पे ओनली AXI टाइप करूँगा, AXI, और उसे सेंड का बटन दबा दूँगा। देखिए दोस्तों, ये इसमें कुछ एरर आ गया है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ *99#। अगर आप ज़्यादा वेट करेंगे तो ये सर्विस रिस्पांस नहीं देती है, इसलिए आपको फटाफट इसमें काम करना पड़ेगा। बट जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे लिए टाइम लेना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा AXI सेंड। ये देखिए आ गया मेरे पास। इसमें ऑप्शन है अकाउंट बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट है, सेंड मनी यूजिंग MMID। MMID है मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन है। MMID कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सेंड मनी यूजिंग IFSC, शो MMID, MPIN, जनरेट OTP।
तो यहाँ पे आप 7 नंबर ऑप्शन अगर चूज़ करेंगे तो आप अपना एम पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और हो सकता है कि आपकी वैलिडिटी वगैरह पूछे। ऐसा करके आप वहाँ पे एम पिन जनरेट कर सकते हैं। चूँकि मैंने पहले से एम पिन जनरेट कर रखा है तो ये ऑप्शन मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। नंबर 6 है शो MMID। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में तो नंबर 6 ऑप्शन को चूज़ करके आप MMID अपनी देख सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं कि आप इस नंबर पे मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 4 ऑप्शन है सेंड मनी यूजिंग IFSC। आप IFSC कोड डाल के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा देर वेट किया तो ये यहाँ से चला गया है। मैं फिर से करता हूँ, आ गया। नंबर 3 ऑप्शन है सेंड मनी यूजिंग MMID। अगर आपको मेरी MMID पता है और आप मेरी MMID पे पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो नंबर 3 ऑप्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन मिनी स्टेटमेंट। नंबर 1 ऑप्शन बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। मतलब समझ लीजिए कि ये बिल्कुल पासबुक की तरह है। जो जो चीज़ें आपके पासबुक में आपको मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड आपका मोबाइल नंबर उस बैंक से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी MMID आप कैसे देख सकते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। मैं ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंड। देखिए ज़्यादा देर मैंने वेट करने की वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा तेज़ दिखाता हूँ। *99# ओके सेल 1। ये आ गया। यहाँ पे मैं AXI टाइप करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है। देखिए नंबर 6 USD कोड रनिंग हो रहा है। ये देखिए मेरी आ गई योर MMID अलॉटेड फॉर द अकाउंट नंबर। ये मेरे अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट है इस 921127। ये मेरी MMID है। अब अगर आपको मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको मेरे अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है, IFSC कोड की ज़रूरत नहीं, मेरे नाम की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली मेरे मोबाइल नंबर और MMID की ज़रूरत है, जो कि आपके सामने है। ये 7 डिजिट्स की होती है, 7 डिजिट्स की होती है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका यूज़ करके हम पैसा किसको कैसे भेज सकते हैं। ये मैं फिर से सर्विस कर रहा हूँ तो *99# आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमको दी गई है। फिर मैं टाइप करूँगा AXI, सेंड का बटन दबा दिया, कोड रनिंग। ये देखिए नंबर 3 ऑप्शन देखिए सेंड मनी यूजिंग MMID। अब मैं नंबर 3 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और सेंड का बटन दबाता हूँ। ये देखिए आ गया। इंटर बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स, प्लीज़ रीचेक बिफोर प्रेसिंग सेंड रिप्लाई। तो यहाँ पे आप बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल के जब आप सेंड का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट वो आपसे MMID पूछेगा। वहाँ पे आप ये MMID डाल के पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये MMID डाल के पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ये इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड NEFT वगैरह नहीं, ये IMPS है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है। इसमें इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र होगा। इमीडिएट जिसको आपने पैसा भेजा है आपके पास, उसके पास मैसेज जाएगा और इमीडिएट आपके पास भी रिप्लाई मैसेज आएगा कि हाँ पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुका है। बस दोस्तों आज के मैसेज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे कमेंट करें। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लगी हो, अगर ये अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, बुरा लगा हो तब भी कमेंट करें। एवरीथिंग इज़ वेलकम। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि आपके साथ और आपके दोस्तों को भी अच्छे वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।